नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 14 मई 2024 और 14 मई की जो भी शिक्षा संबंधी, टीचर से संबंधी नई अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज हम कुछ जो पेपर लीक मामला है उससे रिलेटेड और अन्य कुछ भी है जो अगर बिहार में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं, वो अपडेट मैं लेके आया हूँ। तो चले करते हैं स्टार्ट। आज की क्या है अपडेट देख लेते हैं। आज समाचार सार क्या निकला है। तो आपको पता ही है जो पेपर लीक मामला चल रहा है उसमें मास्टरमाइंड जो डॉक्टर शिवा है उससे रिलेटेड है। ये पेपर लीक के मास्टरमाइंड को रिमांड पर लेगी ईओयू। तो ईओयू बहुत अच्छा कार्य कर रही है छात्र हित में। तो ये तो आपको भी पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के पेपर लीक के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव समेत अन्य आरोपितों को जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू अगले 1-2 दिनों में कोर्ट से इन आरोपितों को रिमांड मांग सकती है। कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी कौन? ईओयू। सूत्रों के अनुसार पहले डॉक्टर शिव उर्फ बिट्टू, राहुल पासवान और संदीप कुमार उर्फ बल्ली को रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद उज्जैन से गिरफ्तार अन्य आरोपितों को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। ईओयू ने अब तक की जांच में इस बात का उद्भेदन तो कर दिया है कि पेपर लीक कैसे और कहां हुआ, मगर अब भी कई सवालों के जवाब है वो अनसुलझे हैं। तो हम आगे भी वीडियो में आपको बताता रहूँगा इसके बारे में क्या अपडेट आती है। तो वीडियो और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो करते हैं और देखते हैं आगे के क्या अपडेट है और अनसुलझे सवाल है वो भी हम बाद में देखेंगे जब भी ये सुलझते हैं या नए अपडेट आती है इन पर। तो और यहाँ आपको पता ही उप मुख्यमंत्री है वो दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांस ली है। कैंसर के से पीड़ित पूर्व उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। बिहार की सियासत के युग पुरुष सुशील मोदी नहीं रहे, देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज तो पता नहीं इंस्टा के क्या हुआ है, मैंने फ्लाइट मोड कर रखा है फिर भी इंस्टा का मैसेज कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। बिहार की सियासती युग है उसमें पुरुष सुशील मोदी है, उनका बहुत अहम भूमिका रही थी किसमें? जीएसटी कानून के अंदर। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार में 11 वर्ष बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। और 1990 में पहली बार, फिर 1995 और 2000 में विधायक निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और वह पोस्ट जिससे सन्न रह गया बिहार और मित्र सुशील मोदी का निधन है वो अत्यंत दुखद है। नरेंद्र मोदी और इधर नीतीश कुमार जी ने भी क्या है बहुत दुख है महसूस किया है। सच्चा दोस्त और कर्मठ आज राजनेता खो दिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे की अपडेट रेलवे के बारे में है और ये आप सभी के लिए, मैं शिक्षक जो छात्र हैं उनके लिए नहीं, सभी के लिए ये अपडेट अनिवार्य है। रेल हादसे में मुआवजे के लिए टिकट होना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ये आदेश दे चुकी है। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजा का भुगतान नहीं कर सकता। रेलवे क्या है? मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि कोई भी यात्रा यानी चलती ट्रेन से दुर्घटना का शिकार हो जाने पर मुआवजा का तभी हकदार होगा जब उसके पास ट्रेन का टिकट हो। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजा का भुगतान नहीं कर सकता। न्यायाधीश नवनीत पांडे की एकलपीठ ने सुपौल निवासी कविता देवी की अपील याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। और ये मामला भी 2002 में हुआ था। ट्रेन से गिरने से हुई थी मौत। 19 मई 2002 को याचिकाकर्ता के पति चलती ट्रेन से गिर जाने से दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी क्या है मौत हो गई। और पत्नी ने मुआवजे के लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में आवेदन देकर ब्याज समेत मुआवजा राशि देने की गुहार लगाई। रेलवे दौरान का दावा इस बात पर खारिज कर दिया गया कि मृतक वास्तविक यात्री नहीं था क्योंकि उसके पास रेलवे टिकट नहीं मिला था। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने परफार्मा के कॉलम 7 के हवाला देते हुए कहा कि आवेदक के ऑनलाइन दावा फॉर्म में टिकट गुम हो गया है ऐसा दर्ज था। और ट्रिब्यूनल के इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
और कोर्ट को बताया गया कि टिकट खो गया था, लेकिन बाद में टिकट प्रदर्शित किया गया। रेलवे की ओर से टिकट की वास्तविकता का प्रमाणिकता के बारे में कोई विरोध नहीं हो गया किया गया। तो ये है मामला। मोटा मोटी में आप समझ गए हैं कि क्या है, आपको टिकट ही अनिवार्य होगी। अब हाईकोर्ट का आदेश है, सबके लिए दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि अग्निवीर के लिए 25 जून से होगी युवाओं की परीक्षा। और अच्छी खबर है ये। देख लेते हैं क्या दिया है कि सूबे के 11 जिलों में से 4,500 अभ्यर्थी परीक्षा लेंगे भाग। और यहाँ आप देख सकते हैं बोधगया बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस के गार्ड्स में होगी दौड़। और सेना भर्ती रैली को लेकर डीएम ने की बैठक, बेहतर व्यवस्था का दिया निर्देश। तो यहाँ देख भी सकते हैं किन किन जिलों के लिए होगी अग्निवीर की भर्ती। यहाँ सभी जिले दिए हैं 11: लखीसराय, नवादा, जहानाबाद, रोहतास, जमुई, नालंदा, औरंगाबाद, शेखपुर, कैमूर, भभुआ और गया और अरवल के लिए ये। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट है डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म है वो तृतीय जो डमी एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। और ये वेबसाइट है आपको पता ही है पहले से ही, secondary-bihar.online.com पर। और दिनांक 15/5 तक क्या है आप अपलोड रहेगा ये। और डमी एडमिट कार्ड में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से अपनी विवरणिका में आवश्यक सुधार करवाना सुनिश्चित करेंगे। और ये अपडेट है, मैं आज जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अपनी, और फिर जो देखने वाले हैं जो फ्रेंड्स है वो क्या है इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इसलिए आज छोटी ही वीडियो बनाऊंगा। राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट स्तर 2024 से 26 के कक्षा 11 में नामांकन के संबंध में विद्यार्थियों संबंधित प्राचार्य और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए आवश्यक है सूचना। सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा 11 में नामांकन हेतु OFSS के माध्यम से सामान्य आवेदन पत्र है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिनांक कितनी है 14/5/2024 से 20/5/2024 तक अवसर देने से संबंधित आवश्यक सूचना दी गई है। और बाकी अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये सभी पॉइंट्स आप जिनके लिए महत्वपूर्ण हो वो ज़रूर देखें ये पॉइंट्स। एंड ये डार्क कलर में भी दिए हैं, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उनके लिए ये मौका है। ठीक है, चलते हैं। ये अपडेट है जो विद्यालय यथावत रहने के लिए ये दिया है ना, शिक्षण कार्य हो 1:30 बजे तक रहेगा, उससे ही रिलेटेड ये है। तो मोटा मोटी देख लेते हैं। वर्तमान में राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत विद्यालय सहित दिनांक 15/4/2024 से 15/5/2024 तक क्या है ग्रीष्म का अवकाश घोषित है। उक्त अवधि के पश्चात गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस आलोक में दिनांक कितने 16/5/2024 से सभी विद्यालय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय सहित को प्रातःकालीन पाली में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। बाकी आप यहाँ देखें एंड कटिंग में हम जरूर देखेंगे जो व्यवस्था है वो। यहाँ आप देख पा रहे हैं शिक्षण कार्य है वो 1:30 बजे तक। यहाँ मुजफ्फरपुर, मंगलवार, मधुबनी। गर्मी की छुट्टी के बाद शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैयालाल प्रसाद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े इस आलोक में 16 मई से सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित संस्कृत विद्यालय प्रातःकालीन पाली से संचालित होगा। और सभी विद्यालय में शिक्षण कार्य सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। 10:30 बजे तक मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 10:30 बजे तक क्या है मध्याह्न भोजन। और 12 के बाद शिक्षक है वो मिशन दक्ष के तर्ज पर विशेष कक्षाओं का आयोजन करेंगे। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, मूल्यांकन कार्य, नामांकन कार्य एवं पाठ टीका आदि का निर्माण करेंगे। ये है शिक्षण कार्य है उससे रिलेटेड। और इसी ऐसा ही यहाँ दिया है सरकारी स्कूलों में छुट्टी बाद कक्षा 12 जो कक्षाएं हैं वो 12 बजे तक चलेगी। और इसको लेकर ही यहाँ पर पूरी अपडेट दी है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं 10वीं और 12वीं की जो पूरक परीक्षा है वो 15 जुलाई को होगी। ठीक है, ये है सीबीएसई बोर्ड की ओर से। सीबीएसई बोर्ड की ओर से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 15 जुलाई को शुरू होगी। बोर्ड के अधिकारियों ने सोमवार को ये घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि इस साल 10वीं कक्षा में 1.32 लाख विद्यार्थी और 12वीं कक्षा में 1.22 लाख विद्यार्थियों को पूर्व परीक्षा में की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको ये तो पता ही है कि सिफारिश के तहत सीबीएसई
ने कंपार्टमेंट परीक्षा का नाम बदल दिया है। और करीब 16.21 लाख विद्यार्थियों को दी थी 12वीं की परीक्षा, और इस साल कितने 16.21 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पूरे देश में 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। त्रिवेंद्रम क्षेत्र के सबसे अधिक 99.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि सबसे कम उत्तीर्ण प्रतिशत है वो प्रयागराज का रहा है, जहां महज 78.25% विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले साल है वो 1.25 लाख विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई थी, और इस साल ये क्या है 1.22 लाख है। ठीक है, ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।